ओम गणेश हरिओम नमो नारायणा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में गुरुदेव बृहस्पति का 12 भाव में क्या फल रहता है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो जिन भी दर्शकों की मेष लग्न की कुंडली है और वह जानना चाहते हैं कि उनका बृहस्पति सही बैठा है या नहीं, किस भाव में बैठा है और उनके बृहस्पति का क्या फल रहता है, तो आज के वीडियो से आप अपनी कुंडली में बृहस्पति का फल ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इस नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मेष लग्न में गुरु का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न में एक दो बातें हमें ध्यान देनी होगी गुरु ग्रह का फल जानने के लिए। सबसे पहली बात, मेष लग्न में गुरु ग्रह योग कारक ग्रह है। मेष लग्न में गुरु योग बनाता है, राजयोग बनाता है। गुरु का अधिकतर स्थानों पर शुभ फल रहेगा। मेष लग्न में गुरु कहीं पर भी बैठ जाए, उसकी दृष्टि से और उसकी युति से और उसके अपने स्थान पर होने से बहुत से स्थानों का फल आपको मिलेगा। दूसरी बात, गुरु ग्रह का आपको बलाबल देखना है कि गुरु कहीं 0 से 1 डिग्री का तो नहीं है, 29 से 30 डिग्री यानी आखिरी अंशों का तो नहीं है, और गुरु अस्त ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। तीसरी बात, यदि गुरु 6, 8, 12 भाव में हो तो आप गुरु का जो रत्न है पुखराज वो धारण न करें। और एक बात प्रिय दर्शकों, गुरु ग्रह का आपको जो फल है वह गुरु की दशा, अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा में जरूर मिलेगा। तो अब आते हैं कुंडली पर और देखते हैं गुरु ग्रह का 12 भाव में क्या फल रहता है। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली में गुरु ग्रह नवमाधिपति यानी भाग्याधिपति होता है, भाग्य स्थान का मालिक होता है और व्ययाधिपति भी होता है। तो गुरु के इन 2 स्थानों के मालिक होने के कारण यदि गुरु प्रथम स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होता है, व्यक्ति विद्वान होता है, अच्छे गुण अच्छे संस्कार होते हैं, व्यक्ति की बुद्धि अच्छी काम करती है, ज्ञानी व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति शिक्षित होता है, उसकी उच्च शिक्षा होती है, दयालु प्रवृत्ति का होता है और उसका स्वभाव बहुत विनम्र होता है, बहुत अच्छे से लोगों के साथ पेश आता है, उससे 5 लोग राय लेना पसंद करते हैं। नवमाधिपति भाग्याधिपति गुरु की प्रथम स्थान में होने से इनकी 5वीं दृष्टि पड़ती है संतान भाव पर। यहाँ पर व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, कंप्यूटर का गणित का टीचर बन सकता है या अर्थशास्त्री बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। भाग्याधिपति गुरु की यदि सप्तम दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर तो व्यक्ति को सुंदर और गुणी स्त्री प्राप्त होती है। ऐसी स्त्री जो उसकी सेवा करे, उसके घर को साथ में लेकर चले, उसको परिवार को लेकर के चले और समय समय पर उसका साथ दे, ऐसी पत्नी उसको प्राप्त होती है। नवम दृष्टि होती है भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर नवम दृष्टि होने के कारण व्यक्ति को भाग्य का समय समय पर साथ मिलता है। ऐसा व्यक्ति भगवान का, देव गुरुजनों का भक्त होता है और दान पुण्य के कार्यों में रुचि रखता है, भगवान के कार्यों में, पूजा पाठ में रुचि रखता है। भाग्याधिपति गुरु यदि द्वितीय भाव में हो तो ऐसा यहाँ पर गुरु की शत्रु राशि है और शत्रु राशि के अंदर गुरु थोड़ा कम फल देता है। यहाँ पर आपको मध्यम फल मिलेगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा चालाक होगा, चापलूस होगा, ऐसा व्यक्ति मीठी मीठी बातें करने वाला होगा और मध्यम धनी होगा। ऐसे व्यक्ति के पास पैसे तो आएंगे लेकिन निरंतरता नहीं रहेगी और पैसा स्थायी रूप से इसको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का बड़े भाई से बैर रहता है। यह व्यक्ति थोड़ा चालबाज होता है जिसके कारण से यह सबके साथ घात करने की भी सोचता है। ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा रहता है, उससे कभी प्रेम नहीं रहता है। द्वितीय भाव में गुरु अगर बैठा हो तो जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि पड़ती है षष्ठ भाव से, तो षष्ठ भाव में पंचम दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्ति कर्जदार होता है, व्यक्ति के शत्रु उस पर हावी रहते हैं, व्यक्ति को शत्रुओं से हानि होती है। सप्तम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को कोई चोट लग सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी उसको
लग सकती है। नवम जो दृष्टि है वह पड़ती है दशम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति की पिता से अनबन रहती है, पिता से लड़ाई झगड़ा उसका रहता है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार अस्थिर होता है। यदि भाग्याधिपति गुरु तृतीय भाव में विराजित हो जाए तो यहाँ पर शुभ फल देगा। यहाँ पर व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से प्रेम करने वाला होगा। तृतीय भाव का गुरु अच्छा फल देता है। जिसकी पंचम दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, तो ऐसे व्यक्ति का अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा उसका प्यार प्रेम होता है और ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी भी बनता है। तृतीय भाव में गुरु अगर बैठा हो तो सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, जिसके कारण व्यक्ति आस्तिक होता है, भगवान में आस्था रखता है और दान पुण्यों में खर्च करता है, उनमें उसकी रुचि रहती है और ऐसे व्यक्ति को भाग्य साथ देता है। नवम दृष्टि होने से ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई से लाभ होता है, मित्रों से लाभ होता है और यदि कोई व्यापार करे तो व्यापार में भी अच्छा लाभ होता है। यदि भाग्याधिपति गुरु चतुर्थ स्थान में बैठे हों तो यहाँ कुंडली का सबसे अच्छा फल करते हैं। चौथे भाव का गुरु यहाँ पर कर्क राशि का होता है, उच्च का हो जाता है। चौथे भाव में गुरु उच्च राशि का होने के कारण सभी जो फल है उनमें डबल आपको बढ़ोतरी देगा, उन फलों की बढ़ोतरी करेगा। चौथे भाव से जुड़े सारे फल और इस पे जो दृष्टिगत होते हैं वो भी सारे फल आपको जरूर मिलेंगे। चतुर्थ भाव का गुरु मातृ सुख देता है, उस व्यक्ति को माता से लगाव होता है, उसकी माता अच्छी होती है और उसकी माता, वह अपनी माता का लाडला होता है। ऐसे व्यक्ति को पिता की संपत्ति पूरी मिलती है। ऐसे व्यक्ति जिसके चतुर्थ भाव में गुरु हो उसको पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक घर मकान होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक वाहन होते हैं। घर मकान वाहन गाड़ी सबका सुख उसे अच्छा मिलता है, अच्छी प्रॉपर्टी होती है, सर्व सुखी होता है। चतुर्थ भाव के गुरु की पंचम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पे पंचम दृष्टि होने के कारण व्यक्ति का आयुर्दाय बढ़ता है, ऐसे में व्यक्ति दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष में इन सब चीज़ों में रुचि रहती है। सप्तम दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर, जिसके कारण उसे अच्छा पिता का सुख मिलता है, उसका पिता उसको सपोर्ट करता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, हर तरीके से उसको फायदा होता है। गुरु की दृष्टि यदि नवम भाव पर, गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है व्यय भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति का फालतू खर्चा नहीं लगता है। जो खर्चा लगेगा धर्मविद के कार्यों में लगेगा, भगवान के कार्यों में लगेगा। ऐसे व्यक्ति का कोर्ट केस, थाना मुकदमा ये सब होगा, लेकिन उन सब में उसकी जीत होगी, उन सब में उसको फायदा होगा। भाग्याधिपति गुरु यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देता है। पंचम भाव गुरु के मित्र की राशि, सूर्य की राशि है। पंचम भाव के अंदर अगर गुरु बैठ जाए तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, गणित का अध्यापक बन सकता है, कंप्यूटर के कार्य कर सकता है, कंप्यूटर का ज्ञान बहुत अच्छा होता है और अर्थशास्त्री बन सकता है। अर्थशास्त्र में उसकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम संतान प्राप्ति होती है और प्रथम संतान उसकी पुत्र होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पंचम भाव में गुरु बैठ जाए वह व्यक्ति लव मैरिज के भी उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पंचम भाव से गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ती है भाग्य भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति का भाग्य तेज होता है। जिस काम में हाथ डालता है उस काम में उसको सफलता मिलती है और ऐसा व्यक्ति भगवान में भयंकर रुचि रखता है। पंचम भाव से सप्तम जो दृष्टि है वह पड़ती है लाभ भाव पर, तो व्यक्ति को हर चीज़ से लाभ होता है। जहाँ उसको हानि होनी चाहिए थी वहाँ भी उसको लाभ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई का पूरा सपोर्ट होता है और उसके अच्छे मित्र होते हैं। नवम जो दृष्टि पड़ती है वह पड़ती है लग्न भाव पर। पंचम भाव के गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है लग्न भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति स्वस्थ होता है, निरोगी होता है और विद्वान होता है, ज्ञानी गुणी होता है। ऐसा व्यक्ति लोगों की सोचकर चलता है, अपने घर परिवार की सोचकर चलता है और एक समझदार व्यक्तित्व का धनी होता है। भाग्याधिपति गुरु यदि षष्ठ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर खराब फल देता है। षष्ठ भाव में गुरु खराब फल देता है। ऐसे में व्यक्ति की माता अस्वस्थ रहती है, इसकी माता हमेशा रोगी रहती है, रोगिणी माता होती है। ऐसे व्यक्ति को कर्जा अधिक होता है, ऐसे व्यक्ति को लोन हमेशा चढ़ा रहता है और लोन उतारने में ही उसका जीवन यापन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पर शत्रु उसका धन नाश करते हैं, ऐसे व्यक्ति का धन शत्रु खा जाते हैं, शत्रु उसके धन का नुकसान कर देते हैं। षष्ठ भाव में यदि गुरु हो तो पंचम दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर।
दशम भाव पे पंचम दृष्टि होने के कारण व्यक्ति का पिता से बैर रहेगा, कोई भी व्यापार करेगा उस व्यापार में उसको नुकसान होगा। इस छठे भाव के गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पे, तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी थाना कायदा कानून इन सब चीज़ों में उसका फालतू खर्चा होगा, अस्पताल में उसका फालतू खर्चा होगा। षष्ठ भाव के गुरु की जो नवम दृष्टि है वह पड़ती है धन भाव पर। धन भाव पर नवम दृष्टि होने के कारण व्यक्ति को धन का नुकसान होता है, ऐसा व्यक्ति के धन की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति लोगों के साथ चालाकी तो करेगा लेकिन वह मूर्खता में बदल जाएगी, उससे भी उसको नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति की चापलूसी भी उसे काम नहीं आएगी और बड़े भाई से उसको बैर रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी खराब होगी, ऐसा व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा। भाग्याधिपति गुरु यदि सप्तम भाव में बैठ जाएं तो इसमें बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि सप्तम भाव में यदि गुरु अकेला बैठा है तो आपको बहुत बुरा फल देगा, पूरे भाव को बिगाड़ कर रख देगा, पूरे भाव का खराब फल आपको देगा। तो सप्तम भाव में जब भी गुरु हो तो आप उसकी युति देखें किस ग्रह के साथ है, दृष्टि देखें किस ग्रह की क्या है। तो सप्तम भाव में यदि गुरु अच्छा हो, शुभ गुरु हो, तो गुरु सुंदर, गुणी और तेजस्विनी स्त्री से विवाह करवाता है। सप्तम भाव में गुरु हो तो पति का भाग्योदय पत्नी के आने के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह होने के बाद उसका भाग्य चमक जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि पार्टनरशिप का बिजनेस करे तो उसको बहुत लाभ होता है। यदि अकेला गुरु हो तो पूरे भाव को बिगाड़ देगा, हर तरीके से नुकसान होगा, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी बिल्कुल नहीं होगी। जो पत्नी आएगी वो उससे बिल्कुल विपरीत आएगी और उससे किसी भी बात में तालमेल नहीं रखेगी। सप्तम भाव के गुरु की पंचम दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को मित्रों से, बड़े भाई से लाभ होता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है लग्न भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। सप्तम भाव की गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर, यानी कि पराक्रम भाव पर, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से, घरवालों, अपने भाई बहनों से अधिक प्रेम करता है। भाग्याधिपति गुरु यदि अष्टम भाव में हो तो यहाँ पर बहुत बेकार फल देता है। ऐसे व्यक्ति को सर में चोट लगती है और बार बार चोट लगती है, इसको एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का आयुर्दाय भी खराब होता है। अष्टम भाव का गुरु व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं में निपुण बनाता है। ऐसा व्यक्ति यदि ज्योतिष शास्त्र का काम करे तो उसको बहुत फायदा होता है। ऐसा व्यक्ति यदि तंत्र की क्रियाएं करे तो उसको फायदा होता है। अष्टम भाव के गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि पड़ती है द्वादश भाव पे। द्वादश भाव पे पंचम दृष्टि होने के कारण व्यक्ति का फालतू का खर्चा लगेगा, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में इन सब में इसका फालतू खर्च लगेगा। ऐसे व्यक्ति को अस्पताल से फालतू खर्चा लगेगा। अष्टम भाव के गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ती है धन भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति की वाणी खराब होगी, धन की उसे हमेशा कमी रहेगी, बड़े भाई से उसका वैर रहेगा। अष्टम भाव के गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है सुख भाव पर। सुख भाव पर नवम दृष्टि होने के कारण उस व्यक्ति को पिता की संपत्ति मिलने में भी तकलीफ रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, घर और वाहन उसको प्राप्त आसानी से नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति को मात्र सुख की कमी रहती है, या तो माता से वैर रहता है या ऐसे व्यक्ति की माता की मृत्यु हो जाती है। भाग्याधिपति गुरु यदि भाग्य स्थान में बैठ जाए तो इस कुंडली का सबसे टॉप का फल देता है, इस कुंडली का सबसे उच्च फल देता है। नवम भाव में बैठा गुरु, सबसे पहली बात लोग कहते हैं सब भाग्य की बात है, और भाग्य में ही अगर भाग्याधिपति बैठ जाएं तो फिर और क्या बात है। भाग्य स्थान में गुरु बैठना बहुत अच्छा होता है और उसका फल मेष लग्न में बहुत अच्छा मिलता है। कैसे? ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, ऐसा व्यक्ति आस्तिक होता है, भगवान की, देवताओं की पूजा में भगवान के काम करवाना, भगवान की पूजा पाठ करवाना, सुंदरकांड, कथाएं ये सब करवाना और भगवान के नाम से खर्चा करना, देवताओं का दान पुण्य करना, ये सब कार्य ऐसा व्यक्ति करता है जिसके नवम भाव में गुरु हो जाए। ये पहली बात। नवम भाव के गुरु की पंचम दृष्टि पड़ती है लग्न भाव पर, तो व्यक्ति को ये सारे सुख मिल जाते हैं जो लग्न भाव के होते हैं। स्वस्थ, सुंदर, विद्वान, गुणी, ज्ञानी और हर प्रकार से उसको फायदा होता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, उसके अच्छे जैक होते हैं, उस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट होता है, बहुत ऊंचा आदमी होता है और अपने छोटे भाई बहनों को खुद पालता है, ऐसा व्यक्ति होता है। नवम भाव के गुरु की जो नवम दृष्टि है वह पड़ती है
पंचम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को अच्छी संतान प्राप्त होती है, उच्च संतान प्राप्त होती है। प्रथम संतान उसकी पुत्र होती है और संतान से उसको बहुत सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति खुद तो सुख में जीता ही है, उसकी संतान भी सुख में जीती है। नवम भाव के गुरु अगर हों तो व्यक्ति की लव मैरिज होने के चांस 100% हो जाते हैं। भाग्याधिपति गुरु यदि दशम भाव में बैठे तो यहाँ पर बहुत बुरा फल करते हैं। दशम भाव का गुरु नीच का हो जाता है, नीच का गुरु बहुत खराब फल देता है। मकर राशि का गुरु पिता से सुख में कमी करवाता है, पिता से वैर करवाता है, पिता से लड़ाई करवाता है, या फिर व्यक्ति पितृहीन होता है, उसके पिता नहीं होता है, अगर होता है तो उसके साथ वो चैन से रह नहीं पाता। 10वें भाव का गुरु इस प्रकार खराब फल देता है। दशम भाव का गुरु व्यक्ति के सुख में कमी करता है। अगर ऐसा व्यक्ति धंधा करे तो धंधे में उसको नुकसान होता है, कोई भी बिजनेस करे सो उसको कोई भी बिजनेस करने से उसको नुकसान होता है। दशम भाव के गुरु अगर हों तो व्यक्ति के व्यापार में और उसके जीवन में हमेशा अस्थिरता रहती है। दशम भाव का गुरु हो, पंचम दृष्टि पड़ती है धन भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति की वाणी तो खराब होगी ही होगी। ऐसे व्यक्ति को धन की कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा इधर उधर से लोन लेना, ब्याज पे पैसे लेना, उधार लेना, ये सब चीज़ों में लगा रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने गहने भी बेचकर खा जाता है। दशम भाव का गुरु यदि हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है मातृ भाव पर, जिसके कारण माता से भी इसकी बिगड़ जाती है, माता से तनाव रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में अपनी पैतृक संपत्ति पाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद भी मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा व्यक्ति इसका अपने पूरे परिवारजनों से वैर रहता है। दशम भाव के गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ती है वो षष्ठ भाव पर पड़ती है, जिसके कारण माता का स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है। माता का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण फालतू खर्चा होता है, व्यक्ति को कर्जदार बना देता है और शत्रु द्वारा उसके धन की हानि होती है। भाग्याधिपति गुरु यदि एकादश भाव में बैठ जाए, 11वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर शुभ फल देता है। यहाँ पर व्यक्ति को बड़े भाई से बहुत फायदा होता है, बड़ा भाई उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एकादश भाव के गुरु ऐसे व्यक्ति को अच्छे मित्रों की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति के मित्र हमेशा उसका समय समय पर साथ देते हैं। एकादश भाव का गुरु हो तो पंचम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति पराक्रमी होता है और अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है संतान भाव पर, जिसके कारण अच्छी संतान प्राप्ति होती है, व्यक्ति के लव मैरिज के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को गणित में, कंप्यूटर में, इन सब चीज़ों में रुचि रहती है। नवम दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को अच्छी और सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। व्यक्ति पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकता है, व्यक्ति राजनेता बन सकता है, राजनीति में उसका रुचि हो सकती है और राजनीति में अगर अपनी किस्मत आजमाए तो ऐसे व्यक्ति को फायदा होता है। भाग्याधिपति गुरु यदि द्वादश भाव में बैठ जाए, मीन राशि में बैठ जाए तो यहाँ पर अच्छा फल करते हैं। 12वें भाव में अगर गुरु बैठ जाए तो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बन जाता है, सरकारी नौकरी करता है और उच्च पद की नौकरी करता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा अगर करे तो उससे लाभ होता है, विदेश में रहकर कोई धंधा करे तो उसको लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का खर्चा बहुत सीमित होता है, कोई भी फालतू खर्चा इसका नहीं लगता है और ऐसे व्यक्ति को अस्पतालों में भी धक्के नहीं खाने पड़ते। पंचम दृष्टि पड़ती है मातृभाव पर, सुख भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को माता का सुख प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और अच्छा जीवन जीता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है षष्ठ भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु पर हावी रहता है, शत्रु से दबता नहीं है और वो कोई भी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। 12वें भाव के गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति का आयुर्दाय बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है, दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति को तंत्र में विद्याओं में लालसा होती है। ऐसा व्यक्ति तंत्र विद्याओं का काम भी करता है और उसमें भी अपना भाग्य आजमाता है। ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष में, तंत्र में बहुत रुचि होती है। तो ये है मेष लग्न में गुरु का 12 भाव में फल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके बताएं। साथ ही नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।
मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।